दिव्यांगजनों का 280 आवास आवंटन करवाया और बाकी जो शौचालय बच्चे रहा उनको भी आवंटन करवा दिया। क्योंकि लिए जब हम आप लोगों के बीच में आएंगे, अपना कीमती समय निकालेंगे, तो एक फालतू नहीं समय है। लेकिन देखा जाए, अगर मैं घड़ी पहना हूँ तो एक मेरी घड़ी भी अच्छी है, इसमें टाइम दिखता है कितना बजने वाला है और किस समय पे हमें क्या करना है। वीडियो से मिलने गया तो वहाँ की जब हमने अपना खुद एक संगठन रजिस्ट्रेशन करवाया, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसके बाद हमने सोचा आज हम हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 41,68,000 कुल टोटल दिव्यांग हैं और पूरे राज्य यूपी की अगर बात करें तो हमारे 2,68,000 पूरे यूपी में दिव्यांग पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं राजधानी दिल्ली भी। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कमियां हैं हमको सामने लाना है, फील्ड पे लाना है, दिखाना हम अपने समाज को कैसे मजबूत बनाएंगे। इसी प्रकार हम ब्लॉक वाइज मीटिंग करते हैं। अगर जिले पे हमका बुलाना होता तो आप लोगों का यहाँ से भाड़ा हम मानते हैं, हम लोग इतनी दूर से आए तो हम खुद परेशान हो गए थे कि वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कैसे सभी लोगों को जानकारी देना है। तो आप लोग अपने मन से वहम हटा दीजिए। अगर कभी मीटिंग हो रही है, हमारे भाई लोग आप लोगों के प्रयास कर रहे हैं, माना हम तो 40% दिव्यांग हैं, हमारी क्वालिफाई अगर आप लोग देख लोगे तो कहोगे आप इतनी उम्र में इतनी पढ़ाई क्यों कर ली। क्योंकि लिए हम जब अभी पहली बार बरेली गया था तो एक दिव्यांग बेचारा बैठा था स्टेशन पे, तो उसको एक बस वाले ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया गया कि आपके पास ट्रेन पास है क्या। तो उन्होंने रोने लगा। हमने कहा अगर हिम्मत है, अपने अंदर एक हौसले जुनून है तो मेरे साथ बैठिए, मैं आपको लखनऊ ले चलूँगा। तो बैठ गया। फिर टीटी आया, कहने लगा मैंने उतार दिया था। हमने कहा सर आप लिखित में दीजिए और क्यों उतारा था, इसका अधिकार नहीं, कहीं दिव्यांग वाले डिब्बे में बैठो। हमने कहा उसमें एक्स्ट्रा लोग बैठे हैं, उसमें क्यों बैठे हैं। तो कहने लगा ठीक है, आप बहस करने लगते हैं। हमने कहा सर बहस नहीं करते हैं, अगर ये बात है एक दिव्यांग की, एक दिव्यांग हमारे साथ नहीं है। पहले हम कुल टोटल थे, ये हमारे 5 उंगलियां हैं, तो हम 5 लोग मेन थे। आज हमारे पास शायद जानते होंगे अपने उत्तर यूपी में 75 जिला हैं, 75 जिला में 19 जिले के लोग हमें पहचानते हैं कि अनूप क्या है। बड़ी बड़ी लेवल की मीटिंग करवाते रहते हैं। अभी लखनऊ में करवाया था, ताज होटल में हमने रुका था। वहाँ पे काफ़ी आप ही लोगों के जो हमारे दिव्यांग समाज है, आज विकलांग समाज है, अगर परिवार में दिव्यांग बच्चा है तो उसको एजुकेशन पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई जाती है। उसके सदस्य वाले बोलते हैं इसको अगर पढ़ा लिखा देंगे तो ये क्या करेगा, कौन नियम पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनसे बोलो अगर समाज में अगर कोई दिव्यांग बच्चा दिख रहा है तो अगर किसी को कोई आवश्यकता है, लखनऊ में अपना विश्वविद्यालय है एक डॉक्टर शकुंतला यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी दिव्यांग एक अच्छी निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि जब हमको जानकारी देने वाला कोई समाज में है नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आप लोग हमको तो जानते नहीं है, लेकिन हम आप सभी को पहचान गए। क्योंकि चेहरे की रौनक बता देती है आप किसको सुनने आए थे, किसको नहीं सुनने आए थे। देखो आदमी वही मंजिल पाता जिसके आगे हौसले बुलंद होते हैं। अभी एक गीत गा रही थी, उसमें कभी अगर तोड़ के बताएं तो काफ़ी समय लग जाएगा। अगर पहले एक मकान बनाया जाता है तो उसमें किधर से नींव डाली जाती, धीरे 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 तभी उसमें बना के तैयार किया जाता, तब गृह प्रवेश कराया जाता। इन चीज़ों को सभी लोग अपने मन से निकाल दो, हम दिव्यांग नहीं हैं। क्योंकि हमारा इस देश में अधिकार नहीं है, आरक्षण नहीं है। 7 प्रकार का अधिकार है, समानता का, शिक्षा का, हर प्रकार अधिकार है। यार बाहर निकलोगे तभी जान पाओगे, अगर घर में रहो तो कुछ नहीं जान पाओगे। अभी मुख्यमंत्री आवास आई थी तो हमें जानकारी मिली कि अनूप ऐसा है, कितने ब्लॉक में होंगे सर। हमने कहा 700 दिव्यांग हैं। तो कहने लगे आप चिन्हित करके दीजिए कि किन लोगों को आवाज देना है। तो हमने कहा रियल में अगर सर बताया जाए जिसके पास दौलत होगी उसको तो नहीं देंगे। तो कहने लगे नहीं। विधायक हमारे साथ में आया तो कहने लगा सूची तैयार हो गई। तुमने कहा तैयार तो हो गई है, बट देख लीजिए तो अभी काफ़ी एक हमारे आया समस्या भी कि प्रधान पैसे मांग रहे हैं। तो हमने कहा प्रधान जी अगर जब इसके पहले जब मुख्यमंत्री आवास अलाट नहीं किए गए थे, आपने अपने कोटे से कभी देने का प्रयास किया दिव्यांग को?
तो कहने लगे क्यों नहीं किया? तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो आवास दिए गए हैं इनको आप क्यों बता रहे हैं पैसे दीजिए? तो कहने लगे गलती हो गई। हमने कहा अगर दिव्यांग के पास पैसे होते तो आपसे भीख नहीं मांगता, आवास मुझे दो, भीख जन्म है। कहीं तुम तो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। हमने कहा सही में, गलत शब्दों का नहीं, रियल में। तो प्रधान कहने लगे ठीक है आप जाते ब्लॉग में तो मिलते रहते हैं। एक मैं अभी प्राइवेट जॉब करता हूँ, शिक्षा प्लस शिवनाथा फाउंडेशन है, कभी आप लोगों ने नाम सुना है। मैं जॉब भी करता हूँ, आप लोगों की मदद भी करता हूँ। किसी वक्त कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कोई भी अधिकारी से। अगर आप लोग साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप लोगों का साथ नहीं होगा तो नहीं। एक अभी बीच में 2010 में एक अरुणा सिन्हा की कहानी स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा शायद। अरुणा सिन्हा कौन थी? एक साधारण लड़की थी, वो अपनी परीक्षा के लिए जा रही थी। उसको लखनऊ में कुछ बदमाशों ने ट्रेन से चैन खींच लिया था। तो उस चैन खींचते वक्त उसका एक पैर कट गया। पैर कटने के बाद उन्होंने कहा हमको एक अच्छी अपने लाइफ में एक अच्छा जीवन जीना है। तो कहने लगा ठीक, उसके परिवार वालों ने मना कर दिया। तो उन्होंने ठान लिया कि हमको माउंट एवरेस्ट पर जाना है, दुनिया के जो टॉप हैं उस पर जाना है। तो वो क्योंकि दिव्यांग हो चुकी तो उसके जो मेन वहाँ पे जा उसका सिखाने वाला, तो उन्होंने कहा बेटा आप दिव्यांग हो, आप माउंट एवरेस्ट कैसे कर सकते हो, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा अगर जीवन है तो एक ही बार मरेंगे और जिएंगे। तो कहने लगा ठीक है। तो उन्होंने उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे अपने देश में आज हैं जो अपनी दिव्यांगता को नहीं देखते हैं। मैं क्या हूँ, अब किसी के सामने आपको बता दूँ तो हम नहीं सोचेंगे ये क्या है क्या नहीं। अब समाज में आप लोग शायद सोचे होंगे कभी किसी यहाँ पार्टी होगी, फंक्शन होगी, तो परिवार वाले मना कर देंगे कि बेटा तुम नहीं जाओ वहाँ पे, कहेंगे आपको देखेंगे कि दिव्यांग है तो कैसे लोग क्वेश्चन उठाएंगे। कभी ऐसा कोई कहा होगा आपके परिवार